केवल अपभ्रंश भाषा में 16,000 श्लोक वाले एक धर्म की रचना करो और उस धर्म में केवल कर्म हो। और बड़ी सुंदर है, जैन धर्म में केवल कर्म है, केवल कर्म है। अंत ने पूछा, एक बात बताओ, मैं कर्म के ऊपर 16,000 ग्रंथ वाला 16,000 श्लोक वाला ग्रंथ लिख भी दूंगा तो आज तो कोई इसको मानेगा नहीं, क्योंकि इस समय तो लोग तपस्या कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो रहा है। तो फिर कर्म कौन से युग में श्रेष्ठ होगा? तो मुस्कुराकर कहा, आगे चलकर कलयुग में ये कर्म का प्रचार होगा और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए कहा, कर्म प्रधान कलयुग के लिए है, विश्व कर राधा कर्म जो जस करहि सो तस फल अरिहंत ने 16,000 सुंदर सूक्तियों के साथ में अपभ्रंश भाषा में जैन धर्म की रचना की और मुस्कुराकर भगवान ने कहा, एक काम और करो। क्या करना है? बोले, इस धर्म का प्रचार इन 3 लोगों की नगरी में जाके करो। देखना मामला बड़ा टेढ़ा है। 3 कौन है? 3 पुर बने हैं, एक सोने का नगर, एक चांदी का, एक लोहे का। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो तीनों गुणों में विद्यमान रहते हैं उनके सामने कर्म की व्याख्या करो तो वो अपने गुण से बाहर निकल आएंगे और कर्म को श्रेष्ठ मानकर कर्म को स्वीकार करेंगे। और बस हमें यही करना है, उनके कर्म से, उनके धर्म से हमें उनको अलग करना है, तब उनका नाश होगा। ध्यान रखना, अगर आप अपने धर्म से अलग हो गए, आपके धर्म का नाश हो गया, आपके धर्म का प्रचार समाप्त हो गया, आपने अपना धर्म छोड़ दिया तो आपका जीवन खतरे में है। ये है शिव पुराण का वर्णन। पावन श्रोताओ, ये गए और जाने के बाद में उस अरिहंत ने क्या किया? उस नगर में प्रचार शुरू किया। वो घूमने लगा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने वहां अपने धर्म का प्रचार किया। और जब अपने धर्म का प्रचार किया तो देखो, उनको कुछ लोगों को अच्छा लगा तो सुनने लगे, और सुनने लगे तो पास में बैठ गए। पास में बैठकर कहने लगे, भैया ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। अरिहंत ने सारे प्रश्नों का उत्तर समाधान किया और जब सारे प्रश्नों का समाधान मिला तो वो सब लोग राजा के पास पहुंचे, महाराज बहुत बड़े ज्ञानी संत आए हैं। तीनों लोगों ने कहा, तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुमाली, तीनों ने कहा ऐसे संत को महल में बुलाओ। तो उनके लिए कपड़े बिछाए गए, रास्ते में बड़े स्वागत के साथ में उनको ले जाया। देखो, कोई भी धर्म प्रचारक है, कोई भी धर्म का देवता है, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को। धर्मवाद और जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए, बांटना है तो प्रेम बांटिए। हाँ, पर ध्यान इस चीज का जरूर रखिए कि हमारा सनातन धर्म है, हम किसी के धर्म की आलोचना नहीं करते तो अपने धर्म की आलोचना नहीं सुनते। हम अपने धर्म का अपमान नहीं करते किसी का तो अपने का करने भी नहीं देंगे। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म पर चलोगे, धर्म का प्रचार करोगे, आपके धर्म का वर्चस्व बढ़ेगा। अरिहंत ने जाकर सुंदर धर्म की दीक्षा दी और सुंदर अपना ज्ञान दिया। तीनों उस ज्ञान से प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद में अरिहंत से हाथ जोड़कर पूछा, करना क्या है? अरिहंत ने कहा, पहले तुम लोगों को हमारा शिष्य बनना पड़ेगा।
बोले हम तैयार हैं। और शिष्य तीनों को बनाया गया। तो फिर नियमावली शुरू हो गई। हर धर्म का अपना अपना अलग अलग नियम है। आप जिस धर्म पर चल रहे हैं उसके धर्म का नियम आपके रक्त में है, आप निभा सकते हैं, पर अन्यत्र किसी और धर्म का नियम आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैन धर्म में वर्णन है कि सूर्य अस्त से के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, और अपने यहाँ ये वर्णन है कि सूर्य अस्त से पहले भोजन नहीं। अब सूर्य अस्त पे तो भगवान का भजन करना चाहिए, अपन खा भी बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं। अब सत्य बताओ, आप दोनों धर्मों का पालन करोगे तो भूखे मरोगे कि नहीं मरोगे? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता से, एक टाट के बिस्तर पर सोना होता है, नंगे पैर चलना होता है, चाहे आप 500 किलोमीटर की यात्रा करो। ऐसे खाना होता है, हाथ में रख के, हाथ से ही पानी। वैसे अगर कायदे से कहा जाए तो सबसे सरल नियम अपने ही धर्म के हैं। बस हाथ पाए धो लो, ऊपर पानी छिड़क लो, है गए पवित्र, लगाया हो ठाकुर जी पे अगरबत्ती है। भगवान भला करे आप लोगों का। छोटे छोटे बच्चे, आ जा बेटा आरती में लग जा बेटा। दिशा मैदान गया था, हाथ धोए कि नहीं धोए पता ही नहीं, आरती पकड़ा दी थाली, ले पकड़ ले आरती। प्रेम से बोलो। करवा चौथ को व्रत आया तो पति को पटा पे बिठा लिया, खूब आरती है, तिलक मीठा खिला रहे हैं, पानी हाथ से, और सवेरे ठटरी बंध जाए तेरी। ये हमारा धर्म है। प्रेम से बोलो, ये हमारा धर्म है। यही धर्म है ना हमारा, यही तो कर रहे हैं। प्रेम से बोलो। हम अपने धर्म के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते। बर अमावस्या आती है, मैंने महिलाओं को देखा, जाएंगी बर की पूजा करेंगे, वो बेचारा भूखा बैठा है, असली बर। चाय पी लेना, ब्रेड खा लेना, बिस्किट खा लेना, जा रहे हैं पूजा के लिए। प्रेम से बोलो, ये हमारा धर्म है। ध्यान रखना, धर्म का सम्मान करना सीखो और धर्म का ईमानदारी से पालन करना सीखो। हमारे धर्म में लिखा है कि पति की सेवा करना चाहिए, बस हमने ये कल मंच से कहा ही था। कई लोगों के मुंह से निकल जाए, आए पति की सेवा हमसे करवाओगे? कौन करवाएगा आपसे? कोई नहीं करवाएगा। आपको जो अच्छा लगे करिए, पर ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का हिसाब होगा एक दिन। आप कितने धर्म पर चले, कितने नहीं चले, आपसे पूछा जाएगा। अरे अपने घर को स्वर्ग बना लो, यही आपका धर्म है। मैं ज्यादा नहीं कहता, ये व्रत नियम संयम सारे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल घर के कलह को समाप्त कर दो, आपका घर वैकुंठ है। और ये कलह नहीं निपटा, बाकी बात में रोज भागवत कराऊं, मैं कहता हूं कोई फल नहीं है। अरे जीना ही सही नहीं, एक दूसरे की हम शकल ही नहीं देखना चाहते तो काय का जीवन है? प्रेम से बोलो। उस अरिहंत ने सुंदर अपने धर्म का प्रचार किया। तीनों व्यक्ति उस धर्म के प्रचार से प्रभावित हुए और तीनों व्यक्तियों ने तारकाक्ष बिंदुमाली, तीनों ने वर्णन है इस धर्म को अपनी प्रजा में लागू कर दिया। और जब प्रजा में लागू हुआ, अचानक कोई और धर्म का प्रजा में लागू होना धर्म का निर्वाह नहीं होता। आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते उसके समय।
प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। लागू कर दिया, लागू कर दिया तो वर्णन है फिर मामला उलझ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। सारे देवता मिलकर भोले बाबा के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब हमें लग रहा है कि ये तीनों तारकासुर के पुत्र अपने धर्म से विपरीत हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि आप इन तीनों का वध करें। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हम चाहते हैं कि आप तीनों का वध करें। भोले बाबा तैयार हो रहे हैं, पर भोले बाबा ने एक सुंदर संकेत दिया, देखो भाई मैं इन तीनों को मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा और मैं इन तीनों का वध भी कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त रहेगी। क्या? बोले आप सभी लोगों को मिलकर मुझे पशुपति बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पशुपति बनाना पड़ेगा। महाराज पशुपति कैसे बनोगे आप? बोले मैं इस प्रकार पशुपति बनूंगा, मेरी प्रवृत्ति थोड़ी सी बदल जाएगी और मेरी अगर प्रवृत्ति बदल गई तो मैं उनको मार सकता हूं। पावन श्रोताओं, मेरे अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। सभी देवताओं ने मिलकर भोले बाबा को पशुपति बनाया। अपना अपना कुछ स्वभाव भोले बाबा को दिया, समर्पित किया। स्वभाव समर्पित करने के बाद अस्त्र शस्त्र आदि भोले बाबा को प्रदान किए देवता ने। और पाशुपात्र नाम का अस्त्र भी भोले बाबा को प्राप्त हुआ। हम लोग पशुपति नाथ का व्रत करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, मैंने कल भी चर्चा की थी। देखो पूजा कई प्रकार की होती है, छोटी बड़ी विस्तृत, आपसे जैसी बन जाए वैसी करिए। अगर आप 5 सोमवार वाला पशुपति व्रत कर रहे हैं अच्छी बात है। आप 3 सोमवार वाला पशुपति व्रत करें अच्छी बात है। वैसे कायदे से देखा जाए तो 12 वर्ष का है, और छोटा देखा जाए तो 12 महीने का है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और छोटा देखा जाए तो 1 महीने का है, 4 सोमवार का है, 5